बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी। नंबर 1, अपने अम्वाल की ज़कात निकालिए ताकि गरीब और मस्कीन मुसलमान माह रमज़ान के रोज़ों की तैयारी कर सकें। नंबर 2, अगर आपके ज़िम्मे कोई कर्ज़ वाजिबुल अदा है तो वो रमज़ान से पहले अदा कर दें, और अगर आपने किसी से कर्ज़ वसूल करना है तो वो भी पहले ही कर लें ताकि रमज़ान में सिर्फ दिलजमी से अल्लाह की इबादत कर सकें। नंबर 3, शबान के महीने से ही तिलावत कुरान पाक की रूटीन बना लें ताकि रमज़ान के आने से पहले ही आपकी रूटीन बन जाए। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। आप भी रमज़ान से पहले ही शबान के महीने में कभी कभी रोज़ा रख लिया करें, लेकिन ख्याल रहे रोज़े पूरे महीने के नहीं रखें। नंबर 5, रमज़ान से पहले ही रोज़ों से मुतल्लिक ज़रूरी दीनी इल्म हासिल कर लें। मसलन सहर व इफ्तार के दुरुस्त औक़ात क्या हैं, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन कामों से मकरूह हो जाता है और किन मजबूरियों की वजह से रोज़ा छोड़ा जा सकता है। नंबर 6, गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक के रोज़ों में से किसी रोज़े की क़ज़ा अगर आप पर लाजिम हो तो रमज़ान आने से पहले ही ये रोज़े रख लें। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि वो पिछले रमज़ान के क़ज़ा रोज़े अक्सर शबान के महीने में रखा करती थी। नंबर 7, गुनाहों से बचने की कोशिश करें। हमारे नबी ने फरमाया, बस तुम माह रमज़ान के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीनों के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है, चाहे गुनाह जारी हैं या बातिन। नंबर 8, रमज़ान से पहले ही अपने कामकाज और रोज़मर्रा की रूटीन का जायज़ा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे काम में मसरूफ़ हो जो मुशक्क़त वाला हो और जिसका वक्त इतना ज़्यादा हो कि रोज़ा रखने और उसे पूरा करने में रुकावट का बायस हो। हमारा दीन इस बारे में कहता है कि ऐसा कोई काम रमज़ान में जायज़ नहीं जिससे रोज़ा टूटने का गुमान हो। लिहाजा मज़दूरों, मिस्त्रियों को और तमाम तंदूर वालों को चाहिए सिर्फ दोपहर तक काम करें और बाकी दिन आराम करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।